नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन बांग्लादेश के बारे में, जो ऑपरेशन आईएसआई द्वारा बांग्लादेश में चलाया जा रहा है और जिसको लेकर के भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। बिकॉज जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसने कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि भारत में लाखों घुसपैठिए भेजने की तैयारी करी जा रही है। इसलिए भारतीय सरकार को सतर्क रहना होगा। तो कोई धुरंधर बांग्लादेश में भी होगा हमारा, जिसने बताया होगा भैया कि हमारे इंडिया में खतरा उत्पन्न है, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। इसलिए हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। सो आईएसआई का ऑपरेशन बांग्लादेश चल रहा है। जो आईएसआई है वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में आना चाहता है, क्योंकि वहां पर इस समय बहुत ही ज्यादा अराजकता फैली हुई है। कोई भी प्रशासन ये सारी चीजें अपने में ही लगी हुई हैं, तो इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो लाखों घुसपैठियों को भारत भेजने की तैयारी है। खुफिया विभाग की चेतावनी रची जा रही है, भयानक साजिश। तो हिंसा आप देख रहे हो इस समय बड़े पैमाने पर भड़की हुई है बांग्लादेश में। तो जब किसी देश में हिंसा भड़क जाती है ना, तो वहां का शासन, प्रशासन, पुलिस सब उसी के आसपास घूमते रहते हैं। अलग चीजों से उनका ध्यान हट जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी से ध्यान हटा हुआ है। इसका फायदा कौन उठाएगा? जो देश उस देश का इस्तेमाल करके इंडिया आना चाहते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान आईएसआई जिसकी हमने बात करी, तो उसका फायदा उठाने पर बातचीत चल रही है। इसीलिए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी करने को कहा है कि आप सभी सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दें। चलो आगे आते हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है, चूंकि पड़ोसी देश में सुरक्षा एजेंसियां अपने यहाँ पे जो दिक्कतें हैं उसको नियंत्रित करने में लगी हैं। आईएसआई समर्थक संगठन भारत में बड़े पैमाने पर साजिश रच रहे हैं। व्यवस्था ध्वस्त करने की स्पष्ट मंशा के साथ संगठन लाखों लोगों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने को भेज रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में आगामी चुनाव का जो वो नजदीक आ चुका है। जैसे यूनिट सरकार ने कह दिया कि चुनाव तय समय पर भी होंगे, तो तय समय पर ही होंगे, तो मतलब व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो घुसपैठ कराने की पुरजोर कोशिश होगी। बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने हिंसा की भी आशंका जताई है। आईएसआई इस परिदृश्य का फायदा उठाएगी और फिर उस समय बड़ी संख्या में घुसपैठियों को भेज दिया जाएगा। आईएसआई समर्थित संगठन किस तरह से साजिश रच रहे हैं? तो उनके जो मेन लैंड हैं जिससे वो काम करना चाहते हैं, विच इज असम, त्रिपुरा और बंगाल, क्योंकि यही सीमा ही है। और जहां पर जो घुसपैठ भेजना चाहते हैं वो नदी मार्गों से भेजना चाहते हैं। कम दृश्यता वाले जो मार्ग हैं उनसे भेजना चाहते हैं। जहां पर हमारी कम दृश्यता है और हमारे जो नदी वाले मार्ग हो जाते हैं उनसे भेजा जाएगा। चलो, अधिकारियों ने कहा कि ये तत्व इन क्षेत्रों को, वन क्षेत्रों का भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, कि इन क्षेत्रों में जो भी वन क्षेत्र है ना उनसे भेजने का ट्राई किया जाएगा। बांग्लादेश में आईएसआई समर्थित संगठनों ने विगत कई महीनों में बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं की पहचान करी और आर्थिक तंगी का उनके फायदा उठाया गया। उन्होंने बताया कि वो अपने आप को बेचारा बताएंगे, रोहिंग्या कैंप्स में चले जाएंगे। उस कैंप से वो कहां पर आ जाते हैं? इंडिया। सो ये फिर ट्रेनिंग कैंप में इनको भेज दिया जाता है, क्योंकि ये बताते हैं कि हम रोहिंग्या हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं। उनमें से अधिकांश को आतंकी संबंधी गतिविधियों में पहले से ही प्रशिक्षित किया गया होता है। सुरक्षा अधिकारियों को कहना है पिछले 1 साल से अधिक समय से बन रहे इन कैंपों में हजारों हताश बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है और फिर किसी आतंकी संगठन में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया, अदर नेशंस चले जाते हैं। चलिए, कैसे होता है प्रवेश? भारत बांग्लादेश सीमा के अगर हम असम और त्रिपुरा के हिस्से की बात करें, तो अवैध घुसपैठ के मुख्य रूप से सीमा की भौगोलिक चुनौतियों के कारण होता है। भारत बांग्लादेश की कुल सीमा कितनी है हमारी? 4096 किलोमीटर, जिसमें से असम के हिस्से में आती है 263, त्रिपुरा के हिस्से में आती है 856। चलो, ये हमने जान लिया। मुख्य रास्ते कौन कौन से हैं जिससे घुसपैठ होती है हमारे यहाँ पर? सबसे पहले नदी वाले जो रिवाइन क्षेत्र हो जाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जैसे कि सूरमा, और त्रिपुरा में कई छोटी नदियां सीमा बनाती हैं। इन नदी वाले हिस्सों में बाड़ लगाना मुश्किल या असंभव है, इसीलिए घुसपैठिए नावों या फिर पैदल पानी पार करके आते हैं। असम में दुबरी आपकी, साउथ सलामार, मानकाचार, करीमगंज जिले, और त्रिपुरा में आपका सोनामुरा, खोवाई और दक्षिणी जिले में ऐसे गैप ज्यादा है और यहीं से घुसपैठ करवाई जाती है। चलो, अब बात करते हैं अनफेस्ड या फिर कम निगरानी वाले जो पैचेस होते हैं, दर्रे होते हैं जिनसे वो अंदर आते हैं। तो असम में कुल 263 किलोमीटर की सीमा में करीब 62 किलोमीटर अभी अनफेज्ड है, यानी कि रिवाइंडर गैप सहित बने हुए हैं। त्रिपुरा में लगभग पूरी सीमा फेज्ड है, लेकिन जिसमें आपके
कटीले तार वगैरह नहीं लगे हुए हैं और कोई सीमा नहीं बनाई गई है, तो वो त्रिपुरा असम में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कम विजिबिलिटी वाले इलाकों और जंगल और पहाड़ी का यूज करते हैं ये लोग। एजेंट्स और तस्करों की मदद, घुसपैठिए दोनों देशों के दलालों जो आपके होते हैं इनकी मदद लेते हैं। भाई इंडिया में भी तो बैठे हुए हैं ना जो इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, कुछ आपकी जर्मनी में बैठे हुए हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, तो हर जगह बैठे हुए हैं। तो इंडिया में लेकिन जो बैठे हुए उनसे ज़्यादा दिक्कत है हमें। आगे आ जाते हैं, तो जो 3,000 और 15,000 रुपए तक लेते हैं सिर्फ पानी का रास्ता उन्हें क्रॉस कराने के लिए, जमीन में ये महंगा हो जाता है। ये लोग रात में या फिर खराब मौसम में ग्रुप ले जाते हैं और कभी कभी फेक डॉक्यूमेंट्स आधार वगैरह बना करके उनको भिजवा देते हैं, और ये उनका काम है, ये उनका मतलब 24/7 धंधा है जो वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य तरीके जैसे कि ट्रैक्टर या वाहनों से सीधे पार करना, मवेशी तस्करी करना, और इसके थ्रू लो विजिबिलिटी में उनको ले आया जाता है। पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर की सीमा है और सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सबसे ज्यादा घुसपैठ यहाँ से होती है। मुख्य जिले यहाँ पर मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना है, जहां से इंडिया में ये सारी चीजें की जाती है। कारण कई अनफेस्ड पैच हैं, इस वजह से वहां पे ताल वगैरह नहीं है। नदियां गंगा पद्मा का फायदा उठाया जाता है। घनी आबादी है, तस्करी घुसपैठी की आड़ में आसान प्रवेश मिल जाता है, और प्लस यहाँ पर ममता बनर्जी की एकदम महामाया वाली सरकार है जो संरक्षण देती है कि आओ देश में इस तरीके के काम करो आकर के। तो ठीक, चलो प्रमुख हॉटस्पॉट अगर मैं बात करूं तो असम में आपका दुबरी, करीमगंज, कछार और गोलापाट जिला है। त्रिपुरा में आपका सोना, मुरा, बेलोनिया, खोवाई और सिपाही जाला जिले हो जाते हैं। आगे आ जाते हैं, बीएसएफ के भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा उपाय क्या है। अब जब ये सारी चीजें पता चल गई हैं तो ये भी होना चाहिए कि हम कितने तैयार हैं इसके लिए, बीएसएफ क्या कर रहा है। तो भारत बांग्लादेश सीमा पर कुल जो हमने बताई इतनी लंबाई है, इसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की हो जाती है। खासकर असम में 263 और त्रिपुरा में 856 किलोमीटर क्षेत्रों में। बांग्लादेश की हालिया अस्थिरता के बाद बीएसएफ ने निगरानी और अलर्ट को और मजबूत किया है। हम इसके लिए कुछ मुख्य उपाय कर रहे हैं, जैसे कि हमने भौतिक बाड़, फेंसिंग और फ्लड लाइट्स यहाँ पर लगा दी हैं। तो कुल सीमा का लगभग 80% फेंस्ड है, तार लगे हुए हैं पूरी तरीके से। बाकी जो 865 किलोमीटर है ये अनफेंस्ड है, यहाँ पर रिवाइनरी है, दलदली है और दुर्गम इलाके हैं, इसलिए इसको अनफेंस्ड अभी तक रखा गया है। जल्दी इसको भी फेंस्ड करना पड़ेगा ताकि यहाँ से जो अभी घुसपैठ हो रही है ये बंद हो सके। असम में करीब 4 से 5 किलोमीटर अनफेंस्ड है, त्रिपुरा में ज्यादा है। फेसिंग के साथ कई हाई पावर फ्लड लाइट्स लगाई जाती हैं जो रात में निगरानी आसान बनाती हैं। नई डिजाइन वाली बॉम्ब्स वायर फेसिंग की योजना चल रही है जो आपकी त्रिपुरा में लगाई जाएगी। पेट्रोलिंग और बॉर्डर डोमिनेशन, तो 24/7 पैदल, वाहन और नाव से पेट्रोलिंग होती रहती है यहाँ पर। रिवाइनरी इलाकों जैसे कि ब्रह्मपुत्र असम में, त्रिपुरा में छोटी नदियों में फ्लोटिंग BOPS यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट और पेट्रोल बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है निगरानी के लिए। साथ ही साथ हाई अलर्ट पर सभी बटालियन ज्यादातर इलाकों में अतिरिक्त पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे कि अभी कर रहे होंगे। बॉर्डर आउटपोस्ट और कंपनी ऑपरेटिंग बेस हमारे मजबूत होंगे। तकनीकी समाधान में हम क्या करते हैं, तो जो अनफेंस्ड इलाके हैं वहां पर हम CCTV, थर्मल इमेजनर, रडार, ड्रोन, बॉडी वॉर्न कैमरा और इंट्रोल अलार्म लगाते हैं ताकि पता चले कोई इधर से आ जा तो नहीं रहा है। बोल्ड क्विट जैसे प्रोजेक्ट, जैसे असम के दुबरी में रिवाइन क्षेत्रों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस टीम्स तथा स्मगलिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस मुद्दे को इंटरनेशनली भी हम उठा सकते हैं। इंटरनेशनली भी हम कह सकते हैं कि भाई ये गलत तरीके से इस्तेमाल करके इंडिया के साथ ऐसा किया जा रहा है, शायद अन्य देश भी इसको रिकॉग्नाइज कर पाए। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच।